हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज इन अकाउंट्स के अंदर। हम लोगों ने एक कसम खाई थी कि अकाउंट्स के अंदर 20 to 25 टॉपिक्स को ऐसे कवर करेंगे ना जिससे कम से कम 40 नंबर मिनिमम कवर होंगे और हर टॉपिक 3 से 4 नंबर का कवर है। मैंने अभी तक इसके अंदर 4 पार्ट करा दिए हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज से 3 नंबर आपके पक्के हुए, हेडिंग सब हेडिंग से 3 नंबर पक्के हुए। मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में रिडम्पशन के टर्म्स के साथ की एंट्रीज कराई, साथ में अदर देन कैश के भी 3 से 4 नंबर हमने पक्के किए। आज पार्ट 5 के अंदर मैं कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूं। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, एग्जामिनेशन में अगर आया तो 3 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे इस एक टॉपिक से। तो वीडियो को एंड तक देखना। साथ में लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सबसे ऊपर क्रैश कोर्स मटेरियल का, क्योंकि हमारा लाइव कोर्स भी आ रहा है, लाइव बैच भी चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्रैश कोर्स। वहां का मटेरियल वहां पे सारा कुछ मिलेगा। साथ में ये जो 100% पास गारंटी सीरीज की जितने भी क्लास होंगे उन सब के टॉप नॉच होमवर्क के क्वेश्चन विद रिटर्न आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आपको होमवर्क में ज्यादा नहीं 2 से 4 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, उनको जरूर 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 बनाना आप। और क्लास में जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो भी घर पे आपको रिपीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है, अगर मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो चला गया किसके पास, बैंक के पास, और बैंक से बोला मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला भैया कुछ गिरवी रखो, कुछ सिक्योरिटी दो, कुछ मॉर्गेज दो। इन्होंने बोला 50 लाख की हमारी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग ले लो और हमें आप जो है 50 लाख रुपए उधार दे दो, हम लोन लेना चाहते हैं। तो पहला काम तो ये लोन लेंगे, तो लोन 50 लाख का लेंगे, बदले में बिल्डिंग गिरवी रखवाएंगे 50 लाख की। ये जो बिल्डिंग है ना, ये प्राइमरी सिक्योरिटी है या प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, यानी कि ये बिल्डिंग इन्होंने गिरवी रखी। बैंक कहता है जी नहीं, 50 लाख से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी आपको गिरवी रखना पड़ेगा। दैट एडिशनल सिक्योरिटी जो हम बैंक को एज अ कोलेटरल गिरवी रखते हैं उसी को बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मान लेते हैं कंपनी ने एक्स लिमिटेड ने बैंक को 20 लाख के डिबेंचर्स दे दिए, इशू कर दिए, लेकिन ये कोलेटरल के रूप में इशू किए हैं, प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ इसको गिरवी रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और काम की बात यह है कि जो 20 लाख के डिबेंचर एक्स लिमिटेड ने बैंक को इशू किया हुआ है उस पे ये किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स लिमिटेड ने सिर्फ गिरवी रखे हुए हैं। अगर नियर फ्यूचर एक्स लिमिटेड लोन की रीपेमेंट नहीं करती है तो बैंक इसे अपना मान लेगी और फिर एक्स लिमिटेड को इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे मैंने अपना घर गिरवी रख के लोन ले लिया है, लेकिन घर का जो किराया है वो अभी भी मुझे ही मिलेगा, जो मेरे किराएदार रह रहे हैं उस पे, उसका जो किराया है वो मुझे ही मिलेगा, वो बैंक को नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये प्रॉपर्टी गिरवी है किसके पास, बैंक के पास। उसी तरीके से समझना। तो when a company issue debentures as an additional security with principal security, ये जो principal security है उसके साथ कुछ additional security जो debenture issue किया है for obtaining a loan is known as issue of debenture as a collateral security। अब सिंपल सी बात, इसके अंदर 2 ही तो काम है, एक लोन को लेना और एक डिबेंचर्स को गिरवी रखना, बस 2 ही काम है। तो जब आप लोन लेते हो जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जब हम लोन लेते हैं तो लोन लेने की जो जर्नल एंट्री है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, राइट, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री जब हम डिबेंचर को गिरवी रखते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी जिसपे हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, उसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर इशू किया इसीलिए परसेंटेज डिबेंचर हो गया क्रेडिट, लेकिन डेबिट में क्या आता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस वर्ड तब यूज करते हैं जब हमको ये पता नहीं है डिबेंचर फ्यूचर में किसके होंगे। भैया अगर हम लोन की रीपेमेंट कर देंगे तो ये डिबेंचर हमारे, और अगर हम लोन की रीपेमेंट नहीं करेंगे तो डिबेंचर बैंक के। तो अभी सस्पेंस में है, इसीलिए लोन लेने की एंट्री बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री। ठीक है सर, आगे हमको अच्छे समझ, वेल डन। अब क्वेश्चन में ना आपको ये एंट्री तो पूछता ही पूछता है, बट सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन बोलेगा इन चारों आइटम को 1 2 3 4 आप बैलेंस शीट में दिखाओ। तो सर क्या हमें पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? नो, आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है। मतलब बैलेंस शीट में इन चारों आइटम को प्रेजेंट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है, पूरी बैलेंस शीट आप लोगों को नहीं बनानी है, राइट। तो ये जो बैंक है ये क्या है, आपका करंट एसेट, आपको पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, हेडिंग सब हेडिंग में ऑलरेडी आपको अच्छे से सिखा चुका हूं। अगला है बैंक लोन। अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन के लिए लिया है
तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर करंट लायबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी के लिए। सिंपल, एज मच सिंपल। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो लॉन्ग टर्म में डालना, इसके अंदर डालना, क्योंकि आमतौर पर जो लोग लोन लेते हैं वो लंबे समय के लिए ही लेते हैं। अच्छा, अब डिबेंचर गिर सर आपने हमें बताया परसेंटेज डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। यस, आप उसको वहां दिखा देना। डिबेंचर सस्पेंस तो सर आपने हमें बताया ही नहीं है कि उसकी मेन हेड सब हेड क्या है। तो ट्रूली बताऊं तो डिबेंचर सस्पेंस की बैलेंस शीट में कोई जगह ही नहीं है। ये एक तरीके से अनाथ है, इसका कोई भी नहीं है जो इसको रखेगा। तो डिबेंचर सस्पेंस को कहां दिखाना है फिर? इसी परसेंटेज डिबेंचर में से माइनस करके दिखाएंगे, और कुछ नहीं। सिंपल। तो चारों चीजें आपको वेरी मच क्लियर है। बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, यही दो एंट्री होती है, कोई प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक एंट्री है। बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा और सस्पेंस उसी से माइनस हो जाएगा। लोन और बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी, और जो बैंक बैलेंस है वो तो करंट एसेट है। तो सर एक बात बताओ, डिबेंचर को हम प्लस करके दिखाएंगे, डिबेंचर सस्पेंस को माइनस करके दिखाएंगे, तो ये तो हमेशा कट जाएगा। यस, ये हमें कट जाएगा, नेट बैलेंस हमेशा जीरो ही आएगा। बट प्रेजेंट करना है ना, दिखाना तो है ही, भले उसका इंपैक्ट जीरो है बट दिखाना तो पड़ेगा ना आपको, यही चीज है। तो ये रहा बैलेंस शीट में दिखाता हूं आपको। पहले ये रहा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूरा का पूरा। तो ये रहा बैलेंस शीट में पहली साइड इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आपको एक ही चीज दिखानी है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो आता है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 1 है, तो ये रहा नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये रहा नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर दो चीज दिखानी है, एक टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से जो लॉन्ग टर्म लोन लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपने बैंक से लोन लिया है। और इतने परसेंट डिबेंचर्स ऑफ रुपीज इतना ईच इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये भी आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। और उसी में से माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये हमेशा कट के, ये तो हमेशा जीरो ही आएगा। तो कुल मिला के ये जो बैंक लोन वाला फिगर है यही उठ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा आपस में कैंसिल हो जाता है। इतनी सी बात है। सर बैंक बैलेंस करंट एसेट वो नहीं दिखाना होता, क्योंकि हमें ना यही काम है, ये वाला काम करना है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो इस टॉपिक का पार्ट ही नहीं है। वो तो मैंने बता दिया कहाँ आता है, लेकिन उसको दिखाना कहीं नहीं है। यही है पूरा का पूरा, सिंपल सा फंडा है। यहां पे आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर लॉन्ग टर्म लोन, ये आएगा डिबेंचर उसी के नीचे, वहीं से डिबेंचर से माइनस होगा, ये तो हमेशा कट जाएगा, तो हमेशा कैंसिल होकर जीरो ही रहेगा। तो कुल मिला के लोन वाला फिगर जो है वही हमारा ऊपर बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ इतनी सी बैलेंस शीट है। और ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपका, ये अच्छे से आपको समझ आ गया। तो इस टॉपिक के अंदर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दो ही चीजें हैं, बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। तो डिबेंचर और सस्पेंस आपस में कैंसिल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा नॉन करंट लायबिलिटी में, और जो बैंक लोन है वो भी वहीं पे आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नॉन करंट लायबिलिटी में। तो अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता तो ये जो टर्म लोन है ये शॉर्ट टर्म लोन होता, फिर ये आता करंट लायबिलिटी के अंदर आता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। तो एक नोट और बनता है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी लिखते बी में, ए नॉन करंट लायबिलिटी, बी करंट लायबिलिटी, फिर यहाँ पे एक और नोट बनाते शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके अंदर डाल देते इसको, या आप ऊपर ही दिखा सकते हो, ऊपर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तीन चीजें थी ना, इसलिए इसको नोट्स में बनाया। बाकी यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर लोन लिखा, लोन सीधा सीधा बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। फिर इधर से क्या जाएगा ऊपर? कुछ भी नहीं, जीरो, क्योंकि ये तो हमेशा कैंसिल होगा, ये तो हमेशा एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। बस यही टॉपिक है, खत्म, और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा और चीज समझते हैं। व्हेन डिबेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कई बार कंपनी क्या कहती है कि जो डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी में इशू किया हुआ है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन एन एंटिटी या कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द डिबेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कंपनी कहती है हम इसको खाते में रिकॉर्ड करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन व्हेन एन एंटिटी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कंपनी कहती है हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक कंपनी कहती है हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आप एंट्री पास करो, देखो लोन की एंट्री तो करोगे ही करोगे, लोन को रिकॉर्ड ना करने का कोई मतलब नहीं है। बैंक टू बैंक लोन ये मेन चीज है, ये तो आप दोनों केस में ये एंट्री तो करनी ही करनी है। बट कंपनी कहता है कि हम रिकॉर्ड करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी को, तो आप एंट्री पास करोगे डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, और बैलेंस शीट में से प्लस करोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में से माइनस करके दिखाओगे। अब क्वेश्चन कहता है भैया हम नहीं दिखाएंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अरे नहीं दिखाना तो लोन की एंट्री तो करोगे बैंक टू बैंक लोन, फिर इसकी कोई भी एंट्री पास मत करना, मत दिखाना। अगर तुमने इसकी एंट्री पास नहीं करी तो बैलेंस शीट में ना ही ये प्लस होगा ना ही माइनस होगा, सिंपल।
तो मैंने तुम्हें बड़ा पोर्शन बता दिया लिखना है, नहीं लिखना तो उस चीज को मत लिखना, बस इतनी सी बात है। ना ही आप एंट्री पास करोगे बैंक टू बैंक लोन वाली एंट्री, ये तो करोगे ना ही आप ये वाली एंट्री पास करोगे, और ना ही आप बैलेंस शीट में ये कुछ भी दिखाओगे, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, सिर्फ लोन आएगा। ये जो डिबेंचर परसेंट ये आएगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहती, तो ये कुछ आएगा ही नहीं, समझ लो। और आता भी तो पहले कट के जीरो ही था वैसे ही बैलेंस, अब इसको दिखाएंगे ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं करेंगे। लो मैंने ये सारा का सारा मिटा दिया, सिर्फ आपको लोन दिखाना है और लोन उठा के ऊपर भेज देना, बात खत्म। ये सीधा सीधा इसी में आप लोन दिखा देना ब्रैकेट के अंदर, तो भी बात खत्म हो जाएगी। आई बात समझ? तो अगर इशू करना है तो आप सस्पेंस वाली एंट्री भी करोगे और साथ में बैलेंस शीट में दिखाओगे भी। नहीं दिखाना तो फिर आप भैया मत दिखाना, बैलेंस शीट में भी एंट्री पास मत करना, सिर्फ लोन की एंट्री पास करना। सर अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा तो हम क्या करेंगे? तो फिर आपकी मर्जी है। वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो मर्जी नहीं है, आपको दिखाना ही पड़ेगा। फिर आपको लॉन्ग कट ही जाना है, शॉर्टकट नहीं जाना। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो आपको दिखाना है बैलेंस शीट में, यू हैव टू प्रेजेंट दैट। ओके, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो यहाँ पे आप उसको दिखाओगे। ओके चलो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 11 तक देखो हम पहुंच चुके हैं। हीरो लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम HDFC बैंक। आपने लोन ले लिया 10 लाख का और 6% का इंटरेस्ट है। कंपनी ने 15 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिया HDFC बैंक के फेवर में एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो लोन जो लिया है वो 10 लाख का डिबेंचर 15 लाख की गिरवी रखे, खत्म बात। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? पास द रसीद एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन आल्सो शो दिस आइटम इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी दिखाना, आपको एंट्री पास करनी है। ए केस के अंदर क्या लिखा है? व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड, कंपनी कह रही है रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो अच्छी बात है। अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सीधा आप एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। भैया नहीं दिखाना ना आपको बैलेंस शीट के अंदर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, आप 10 लाख की एंट्री पास कर दो, खत्म। डिबेंचर जो 15 लाख के गिरवी रखे उसको दिखाना ही नहीं है, क्योंकि दिखाना ही नहीं है, क्वेश्चन मना कर रहा है। और बी केस में क्या कह रहा है? वन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड, अच्छा डिसाइड किया है तो भैया एंट्री पास कर दो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कंपनी डिसाइड किया है। तो लोन कितने का लिया आपने? 10 लाख का, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितना आ गया ये? 10 लाख का। और जो डिबेंचर्स आपने गिरवी रखे हैं उसकी एंट्री क्या पास करोगे? डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। आपने डिबेंचर जो गिरवी रखे वो कितने के रखे हैं? 15 लाख के डिबेंचर्स आपने गिरवी रखे, ठीक है। लोन लिया है आपने 10 लाख का और डिबेंचर आपने गिरवी रखे हैं 15 लाख के। तो ये दो एंट्री आपको पास करनी है। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि आपको रिकॉर्ड करना है, अच्छे से बैलेंस शीट में दिखाना है। तो मैं सबसे पहले केस में क्या करूंगा? इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा। देखो पहले केस की बैलेंस शीट ये पूरा एज इट इज बना लेना, ऐसे इशू ऑफ शेयर्स के अंदर ही पढ़ाया मैंने आपको। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना, इसके भी 1 नंबर 1.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब आपको दिखाना है, तो जो लोन है वो 10 लाख का है, तो आप पूरा ऐसे बनाओगे, इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1। इस नोट नंबर 1 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखा दोगे 10 लाख रुपए। और डिबेंचर कितने आपने इशू किया है? आपने इशू किया है जो डिबेंचर्स इस क्वेश्चन में 15 लाख डिबेंचर, 100 का एक, तो 15 लाख 100 का है। तो आपने कौन से डिबेंचर्स इशू किए? 10% डिबेंचर्स। तो 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है। तो इतने डिबेंचर्स हैं, या फिर आप लिख दोगे ना 15 लाख है ना, 15,000 डिबेंचर्स, 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ये बनेगा 15 लाख रुपए। और यहाँ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से माइनस भी कर देना, कितना? 15 लाख रुपए। तो ये बी केस के अंदर आएगा, इसका निल है, टोटल बैलेंस 10 लाख ही आएगा, ठीक है। और यही 10 लाख जो है ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये बी केस के अंदर जहां पे आपको दिखाना है ये चीज, ए नहीं है, ये बी केस है। क्वेश्चन कह रहा है ना आपको दिखाना है। देखो बी केस के अंदर बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस 2% डिबेंचर दिखाना है, डिसाइड टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना है, तो ये बी की एंट्री होगी, ए केस का नहीं है, ये बी केस का है। आपने देखो ये एंट्री पास कर दी, लोन में 10 लाख, डिबेंचर 15 लाख, सस्पेंस माइनस 15 लाख। अब सेकंड केस कह रहा है कि जो फर्स्ट केस है, अब ये बी केस हो गया, इसको हटाओ। अब आता है ए केस। ए केस कह रहा है इसको रिकॉर्ड नहीं करना, तो भैया सिर्फ ये लोन वाली चीज दिखाओ, इन सबको फिर आपके कट कर देना है। मतलब आपको पेपर में तो देखो दोबारा बनाना पड़ेगा, बट यहाँ समझाने के लिए मैं बोलता हूँ आपको कट कर देना, क्योंकि इसको नहीं दिखाना। और पेपर में दोनों कभी नहीं आता है, दिखाना या ना दिखाना है, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए दोनों ले रखा है, एक बार दिखाओ एक बार मत दिखाओ। पेपर में आता है तो वो दिखाना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं लिखा और अदरवाइज लिखा है तो फिर आपको जैसा लिखा है वैसा करना पड़ेगा। दिखाना है तो दिखा दो, नहीं दिखाना तो हटा दो, और एंट्री मत पास करो, बस इतना सा है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक, आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा।
अगली क्लास के अंदर हम लोग डे नंबर 6 के अंदर एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इंटरेस्ट इन डिबेंचर्स और डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस इन इशू राइट ऑफ करेंगे। तो आप प्लीज यहां तक जरूर 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 पढ़ के आना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक के बाय बाय। इसको प्रैक्टिस करना, होमवर्क क्वेश्चन बनाना, लिंक सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में।